सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। देखिए जीके में टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे असाइनमेंट 1 जो कि है पेज नंबर 25 पर। असाइनमेंट में देखो सबसे पहला जो ए पार्ट है इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट जो है ये हम रीड करते हैं। असाइनमेंट है आपके 25 पेज पे, इसके सारे चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 जीके के नेम से, तो वहां से आप सारी वीडियोस एक साथ कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डैश इज द मेजर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया एंड अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द फाइबर यूज्ड इन द डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, वो क्रॉप्स मीन्स होती है खेती। क्लियर। तो कुछ खेतियां ऐसी होती हैं जैसे कि गेहूं की अगर हम खेती करते हैं तो कुछ उसका पार्ट हम अपने घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो गेहूं हमारे लिए भी यूज हो सकता है रोटी वगैरह बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसका हमारे लिए कोई यूज ही नहीं होता है। सपोज कीजिए आपने क्वाटन की खेती की। क्वाटन मीन्स होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। क्वाटन क्रॉप्स होते हैं। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है इसको हम घर पे रख करके क्या करेंगे, हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ऐसे ही क्रॉप्स को बोलते हैं अपन कैश क्रॉप, जिसको हमें बेचना ही पड़ता है पूरा। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी कैश क्रॉप है जिसका मीन्स 65% फाइबर मीन्स होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं ना, जो कि यूज होता है डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज। तो ये 60 ये जो हो जाएगा फर्स्ट का, ये हो जाएगा जूट, JUTE। जो जूट की खेती होती है ना वो एक कैश क्रॉप होती है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है डैश इज द अफ्रीकन ऑर्नामेंटल प्लांट विच वाज आल्सो ग्रोन बाय एशियंट इजिप्शियन। ये वाला जो प्लांट है ना वो एशियंट अफ्रीकन ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि एशियंट इजिप्शियंस भी क्या करते हैं, इसको ग्रो करते थे। मीन्स इसकी खेती या फिर खेती तो नहीं बोलेंगे, उसको भी क्या करवाते थे, मीन्स उगाते थे उसके लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका नेम है पाइप्रस। ओके तो मैं इधर पे लिख देता हूँ PAP। जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं रेज करता हूँ। स्पेलिंग है इसकी PAPYRUS। ओके पाइप्रस। इसके बाद आ जाते हैं हम एसिड सिविलाइजेशन भी लिखा हुआ है नीचे, थोड़ा सा सेकंड वाले का पार्ट है ना। थर्ड पे आ जाते हैं डैश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग वेराइटीज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ साइट, है ना। ये किंग ऑफ साइट हॉर्न्स। तो ये जो है ना डॉग की वेराइटीज जो आती है ना, पोमेलियन आता है, लेब्राडोर आता है, इसी तरीके से ये एक तरह से सबसे ओल्डेस्ट वेराइटी है डॉग की। तो इसका नेम बताना है हमारे लिए, क्या होगा। तो इसका जो नेम है ये है SALUK, सालुकी। क्लियर, डॉग की ओल्डेस्ट वेराइटी। इसके बाद आगे देखते हैं द एंडेंजर्ड dash whale is the longest living mammal with life expectancy of varying from 100 to 200 years। ये एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मीन्स होता है जो बिल्कुल खत्म होने वाली है, ठीक है। मीन्स ये वाली व्हेल्स बहुत ही कम हमें मिलेंगी अब देखने के लिए। तो ये लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स है। मैमल्स कौन होते हैं, जो कि क्या अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट अपने यंग वंस को पैदा करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स ये अंडे तो देते नहीं है ना, ये डायरेक्ट यंग वंस को पैदा करते हैं, तो ये मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हेल है ना, व्हेल मछली, जो ये है लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स। क्लियर, जो कि बच्चा पैदा करती है, डायरेक्ट अंडे नहीं देती है। और ये लगभग 100 से 200 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो कि अब बहुत ही कम बचने वाली है ये, है ना, अब दिखती ही नहीं है हमें। तो इसका नेम बताना है हमारे लिए, यह है बाउहेड, BOWHEAD। क्लियर, this is the answer of fourth part। फिफ्थ पे आ जाओ। when you dash to a channel on YouTube you receive instant update from it। तो क्या हमें क्या करना पड़ता है, ये तो मेरे वाला थोड़ा सा फायदे वाला पॉइंट है। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी आप YouTube पे ऐसा कौन सा बटन आपको दबाना पड़ता है या फिर कौन सा ऑप्शन आपको एनेबल करना पड़ता है, जिससे कि आपके पास जिसको भी आपने एनेबल किया हुआ है उसकी वीडियोस आपके पास अपडेट्स मिलने लग जाते हैं। जैसे अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक अपडेट आ जाएगा नोटिफिकेशन के तौर पे कि मैंने ये वीडियोस अपलोड की है। तो वो बताना है आपके लिए। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
और प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 6th पे आ जाते हैं। Alfred Nobel invented dash in 1866 which is used for mining and construction। अल्फ्रेड नोबल जो थे इन्होंने इन्वेंट की थी ये वाली कोई भी एक जो भी इन्वेंट किया था 1866 में, जिसको हम यूज करते हैं माइनिंग में और कंस्ट्रक्शन में। माइनिंग मतलब जानते हो ना, जब भी अपन कुछ भी जमीन से खोदते हैं बहुत बड़े स्केल पे उसको माइनिंग कहते हैं, जैसे कोल माइनिंग, ठीक है, डायमंड माइन ऐसे कहते हैं, है ना। गोल्ड माइन भी जानते होंगे आप, है ना, KGF देखिए अगर आपने मूवी। तो 6th का जो आंसर हो जाएगा, ये इन्होंने डायनामाइट क्या किया था, इन्वेंट किया था, DYNAMIT, डायनामाइट, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट इन्वेंट किया था। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई नेम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करने और इनके नेम बताने हैं। सबसे पहली जो है इनका नेम है ऑन्ग सन सू काई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो सी वाला जो पार्ट है ना बच्चों, यहाँ नीचे लिखा हुआ है हेल्प बॉक्स में, इसका ये नेम है। तो मैं लिखता हूँ AUNGSA, ऑन्ग सन SUUKYI। सेकंड जो है ये तो आपको शायद पता हो, नेपोलियन है ये नेपोलियन है। और अगर आप हेल्प बॉक्स में देखेंगे तो बी पार्ट है NEPOLEON, नेपोलियन। नाउ इसके बाद अगर हम आ जाएं तो थर्ड वाले हैं ये न्यूटन, NEWTON, क्लियर, न्यूटन। इसके बाद हम आ जाए फोर्थ पे, तो फोर्थ जो है ये है कस्तूरबा गांधी, बिकॉज लास्ट यही बच्ची है ना, KASTURBA, कस्तूरबा GANDHI, गांधी, क्लियर। सो ये हो गया बच्चों हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। इसमें राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, क्लियर। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट इज अ सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस डिसीज। अगर आप खाने टाइम आपको टेस्ट का सेंस नहीं आता है तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, तो ये हो सकता है ना, तो ये ट्रू है, क्योंकि जो खाम होता है ना, जो खाम में टेस्ट वगैरह नहीं आता है हमें कोरोना वायरस में। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड इज द ओसाका पोर्ट इन जापान। सबसे बड़ा जो दुनिया का सी पोर्ट है वो ओसाका पोर्ट है जापान का। क्या ये सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है ना। और कौन सा है सबसे बड़ा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोल इंडिया लिमिटेड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइनिंग एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन। कह रहे हैं कोल माइनिंग जो हमारी इंडिया की कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है। तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो कोल बहुत ज्यादा है हमारे पास, जो कि अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप बड़ी क्लास में आएंगे तो आप पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो ये जो कोल है वो इन एग्जॉस्टेबल, जो कि एक बार अगर जल गया तो फिर वो वापस नहीं बन सकता है, क्लियर। तो इस वजह से हमें उससे डिपेंडेंसी हटानी, क्योंकि कोल भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास है और उसी से हमारी लाइट बनती है, क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं। इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स, है ना। तो इंडिया की जो मिलिट्री फोर्स है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है क्या? तो फोर्थ का जो आंसर है वो है फॉल्स। और कौन सी है ये हमें ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। फिफ्थ पर आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है द नरेटिव स्क्रॉल पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान इट कॉल्ड पिछवाई, क्लियर। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये जो है फिफ्थ का ये है फॉल्स। इसके बाद सिक्स्थ पर आ जाते हैं। द लॉन्गेस्ट ब्राइड इन यूरोप इज वास्को डिगामा ब्राइड। लॉन्गेस्ट ब्राइड जो है यूरोप की ये वास्को डिगामा ब्राइड है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है, ट्रू है ये, क्लियर। तो ये सी पार्ट भी हो गया बच्चों। इस तरीके से हमारा असाइनमेंट 1 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 17। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।